जेपीसी की बैठक में पक्ष विपक्ष में तीखी बहस। गर्मा गर्मी इतनी बढ़ी कि जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल को देना पड़ा दखल। विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिल के औचित्य पर सवाल उठाते हुए पूछा, इसकी जरूरत ही क्या थी। वक्फ पर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा काटा है। जेपीसी की बैठक भी ठीक से नहीं होने दी। इसके साथ आपको बता दें, यहां संयुक्त समिति की बैठक भी ठीक से नहीं होने दी। सबसे ज्यादा हंगामा मचाया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सबसे ज्यादा हंगामा मचाया है टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी इतने बदतमीज सांसद हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति का मखौल बनाया था, जिन्होंने उनकी एक्टिंग करी थी और राष्ट्रपति ने कहा था शेमफुल, मुझे शर्म आ रही है कि आज मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। तो देखिए, ये सब सांसदों का क्या कहना। संजय सिंह खदेड़े गए थे पिछले सत्रों से, आपने देखा खूब हंगामा हुआ था जब केजरीवाल जेल के अंदर नहीं गए थे। वक्फ पर दोनों विपक्षी नेताओं को बीजेपी के सांसदों ने खदेड़ा। हंगामा इतना बढ़ा कि जगदंबिका पाल को बीच में इंटरवीन करना पड़ा। एक बार आपको बताती हूँ वक्फ की बैठकों में क्या क्या हुआ है। इसके साथ आपको सुनाऊंगी गिरिराज सिंह का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जमकर बरसे विपक्षी पार्टियों पर। इसके साथ आपको बता दें, यहां पर बातचीत करें शिवसेना के नेता नरेश महस्के। इन्होंने भी विपक्षी सांसदों पर जमकर हमला बोला है। कहा ये वक्फ की प्रॉपर्टीज हस्तांतरण नहीं होने देंगे और इन्हें क्या पता है कि इससे हम हक दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार इसमें गरीबों का हक दिलवाना चाहती है। आपको बता दें दर्शकों, अकेले दिल्ली में वक्फ की इतनी संपत्तियां हैं। कल जो प्रेजेंटेशन हुआ ना, हम आपको मैंने कल भी बताया था कि वक्फ पर यहां पर बता दें आपको 3 मंत्रालयों के मंत्री अपने अपने प्रेजेंटेशन को देते हैं और इस प्रेजेंटेशन में यहां पर विपक्षी सांसदों ने कहा कि हमसे जानकारी छिपाई गई है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर हमसे जानकारी छिपाई गई है। बता दें आपको, यहां पर इस संशोधन बिल को पास नहीं होने दिया गया। जब हंगामा बढ़ा तो इसको जेपीसी जांच में भेज दिया गया है और इसी के तहत आपको बता दें कि अधिकारियों की विपक्षी सांसदों से तीखी बहस हुई है। जेपीसी अधिकारियों की वक्फ को लेकर विपक्षी सांसदों से तीखी बहस हुई है। आपको बता देते कि बौखलाहट क्यों है। बौखलाहट इस बात की है कि केंद्र सरकार की वक्फ की संपत्तियों पर अगर आधिकारिक कब्जा हो जाएगा तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। हमारे पास राजनीति करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब जमीयत उलेमा बताए या आपको बता दें कि यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बताए तो समझ में आती है। लॉ बोर्ड तो चलिए अपने हक की लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन ये विपक्षी सांसदों को क्या है इसमें लेना देना। इनको तो कुछ है नहीं। ये खामखा तू मैं कौन खामखा वाले डायलॉग पर चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है। बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार इतनी बेवकूफ सरकार नहीं है कि वो मुसलमानों के अधिकारों का हनन करे और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है सड़कों पर लोग तो उतरेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। केवल और केवल भड़काने की कोशिश है। एक बार आपको सुनाऊंगी गिरिराज सिंह का बयान, नरेश महस्के का बयान, उसके बाद बताऊंगी कि क्या क्या हुआ प्रेजेंटेशन के दौरान। पहले सुनिए जरा। वक्फ बोर्ड जो है ये एक तरह से कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में जमीन हड़पने का सर्टिफिकेट दे दिया और जिसका सबूत उसी हिमाचल विधानसभा के अंदर मंत्री बता रहे हैं जवाब में। ये जमीन सरकार की है। वक्फ बोर्ड 2 साल पहले कही थी कि मेरा 5000 कुछ 100 है, आज 1000 ज्यादा जमीन बढ़ गया। उनकी संपत्ति कहां से आ गई? क्या अंडा देती है? मुर्गी है वक्फ बोर्ड कि अंडे देती है? हर समय बढ़ते जाता है। जिस जमीन को देखा उस जमीन को, रेलवे की कई प्रोजेक्ट बंद रुक गए हैं, वक्फ बोर्ड कह देती है ये जमीन हमारी है। यानी वक्फ बोर्ड भारत जैसे स्वतंत्रता के बाद वक्फ बोर्ड की एक तरह से जमीन हड़पो कानून देने के बाद विकास को ठप करने वाली कर्नाटक के एक गांव के किसानों का जमीन हड़प लिया, कहा पूरी जमीन हमारी है। तो ये वक्फ बोर्ड की दादागिरी खत्म होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का जो बिल आया है उस पे जो जेपीसी नियुक्त की है उसमें
बहुत सारे विषयों पे चर्चा हो रही है। कल रेल डिपार्टमेंट थे, माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट थे, सड़क परियोजन के लोग थे, दिल्ली के नगर विकास के लोग थे। वक्फ और सरकार दोनों में जमीन के हस्तांतरण, जमीन के अधिग्रहण, जमीन की मालकी तत्व, उसके वजह से कैसे झगड़े हो रहे हैं और डेवलपमेंट कैसे रुक रही है। जो जमीनें दिल्ली जब कैपिटल अपन बना रहे थे तब मुआवजा देके अधिग्रहण किए थे, लेकिन बाद में सडनली कुछ सालों के बाद वक्फ बोर्ड उस पर हक जताती है। इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। रेल के प्रोजेक्ट की जो जमीनें हैं उनके ऊपर वक्फ बोर्ड ने हक दिखाया है। सड़क के नेशनल हाईवे के काम चालू रहते हैं, सडनली कुछ जगहों पे वक्फ बोर्ड अपना मालकी तत्व दिखाती है और बाद में वो काम रुकते हैं। जो जमीनें सरकार की है, सरकार के ताबे में है, सडनली कोई तो उसके ऊपर हक दिखाता है और उसके वजह से जो मामला चल रहा है और एक कलेक्टर को अधिकार देने पे बहुत से लोगों का इतराज है, ऑब्जेक्शन है। उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसा होना चाहिए। जो अमेंडमेंट बिल है उसमें से सच्चे गरीब मुसलमान, गरीब अल्पसंख्यक लोगों को कैसा फायदा मिलेगा, उनका डेवलपमेंट कैसी होंगी, वो जमीन की जो इस्तेमाल है वो कुछ अच्छे काम के लिए कैसे होंगे, उसके ऊपर जो अतिक्रमण हुआ है, इंक्रोचमेंट हुआ है, वो कैसे निकालेंगे। अगर सरकार साथ में रहेंगी, कलेक्टर साथ में रहेंगे तो जल्दी वो अतिक्रमण मुक्त होंगे। इसके ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं। अपोजिशन का काम कर रहे हैं। मेरी विनती है कि देश के हित के बारे में समान कायदा संविधान में जो लिखा है उसके हित के बारे में सोचना चाहिए। कुछ एक कौम के बारे में सोच के और जो कायदा कौम के फायदे के लिए है, लेकिन अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए कौम को भड़काने का काम वक्फ के नाम पे, वक्फ सुधारणा बिल के नाम पे जो हो रहा है, लोगों में गलत फहमियां जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। सर आज कुछ वक्फ बोर्ड को बुलाया है, राजस्थान वक्फ बोर्ड है और बहुत से 2-3 वक्फ बोर्ड है, उनको बुलाया और जो अपना पुरातत्व विभाग है उनको बुलाया है कि गढ़ किले जो देश की संपत्ति है, देश का कल्चरल एक निशान है, उनमें उनके ऊपर भी वक्फ बोर्ड ने अपना हक जताया है। उन लोगों को भी बुलाया है, उनका भी कहना, शासन अधिकारियों का कहना वहां जान लेंगे। आज देखिए, वक्फ पर जेपीसी में चर्चा हो रही है, लेकिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब अंदर चर्चा नहीं कर रहे, ज्यादा बाहर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। अरे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, आप पुराने एमपी हो गए, आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो जेपीसी के अंदर बात होती है उसकी चर्चा बाहर ज्यादा नहीं करते हैं। वहां पर जिसको जो पक्ष रखना है रखेंगे और एक राय से वहां निर्णय होगा। और ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि वक्फ की जायदाद छीन ली जाएगी, उसमें हिंदू मेंबर क्यों रखे जा रहे हैं, तो ये सब सिर्फ सांप्रदायिक आधार पर वो बयानबाजी कर रहे हैं। वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट। आपने सुन लिया कैसे विपक्षी सांसदों के राजनीति का इन्होंने पर्दाफाश किया है। अब मैं आपको बता दूं, संजय सिंह को खदेड़ा गया और टीएमसी के नेता सांसद कल्याण बनर्जी को भी खदेड़ा गया। बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है, विपक्षी सांसदों ने यह आरोप लगाया है कि प्रेजेंटेशन जो हुआ वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं, मंत्रालयों के मंत्री ने जो अपने आप को प्रेजेंट करके दिखाया है उसमें जानकारी हमसे छुपाई गई है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसको मुस्लिम विरोधी करार दिया। इन दोनों पार्टियों की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। आपको पता है, सालों से, बीते दशकों से इन दोनों पार्टियों की राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है।
8 पॉइंट्स आपको बताऊंगी शॉर्टली कि क्या क्या हुआ। दर्शकों सबसे पहले सुनिए, शहरी मामले और सड़क परिवहन सचिव अनुराग जैन, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश गौतम, रेलवे बोर्ड के सदस्य अनिल कुमार खंडेलवाल ने वक्फ विधेयक पर जेपीसी के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया। सांसदों ने अधिकारियों से सवाल पूछ लिए, उसके बाद कहा उल्लेख क्यों नहीं है कितनी प्रॉपर्टी किसकी। इसके बाद सांसदों और अधिकारियों में तीखी बहस हुई है। बता दें आपको, अधिकारी अधूरी जानकारी दे रहे हैं कहकर विपक्षी ने खूब हंगामा काटा तो कमेटी अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बीच बचाव किया है। इसके साथ कह दें तो अधिकारियों ने आगे बताया, वक्फ बोर्ड ने 1970 से 1977 के बीच में 138 संपत्तियों का दावा किया था। इन संपत्तियों को ब्रिटिश सरकार ने नई दिल्ली के निर्माण के लिए अधिग्रहित किया था। तो देखिए, ऐसे में अगर बातचीत की जाए तो इनके पास इतनी जमीनें हैं रेलवे और डिफेंस के बाद कि वक्फ की संपत्तियों पर केंद्र की नजर होगी। और यही वजह की बौखलाहट इनको ऐसा लग रहा है, अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां छिन जाएंगी, केंद्र सरकार गरीबों में बांट देंगे तो इससे केंद्र को वोट भी मिलेगा कि केंद्र ने अच्छा काम किया, और हम जो भैया समाज में जहर घोल रहे हैं उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। आप देखिए दर्शकों, देखने वाली बात होगी, केंद्र के सामने भी चुनौती है, पार्टियों का सहयोग बहुत जरूरी है, सहयोगी का सहयोग बहुत जरूरी है। अब देखने वाली बात होगी वक्फ संशोधन बिल जल्द आता है या नहीं। हालांकि जेपीसी बैठकें हो रही हैं, संयुक्त इस पर समिति की बैठक भी हो रही है और केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इसको लेकर अपना मत यहां पर क्लियर कर दिया है। आपकी क्या राय है, क्या जल्द ही ये संशोधन बिल पास होना चाहिए? कमेंट में हाँ या ना लिखिए। और आप जो कमेंट करेंगे और जो यहां पर तथ्यों के साथ आप अगर अपनी राय रखेंगे, हम उसको अगली अपनी खबर में जरूर पढ़कर सुनाएंगे कि किसके कितने कमेंट आए और क्या राय यहां जनता के वक्फ की संपत्तियों पर लेकर है। बने रहिए द न्यूज के साथ। शुक्रिया।